में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज एन अदर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट को गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, आज हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द आर्किटेक्चर वेबसाइट अमेजिंग होगी। सो यहाँ पर गाइस हमने 3 फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल अटैच की है। इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि हम ऑसम फॉन्ट की जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं एज अ आइकन। तो हमने यहाँ पर वो गेट किया और यहाँ पर मैंने 2 फॉन्ट गेट किए हैं यूजिंग द गूगल API। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को भी कॉप अप कर लेंगे। सब चीज़ें मैंने बहुत दफ़ा बताई हैं, हाउ टू गेट इनके CDN कहाँ से कॉपी करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आपसे चीज़ें डिस्कस करी है। सो मूव ऑन दी क्लासेस। सबसे पहले बॉडी पर आते हैं और यहाँ कुछ क्रिएट करते हैं क्लासेस को। सबसे पहली क्लास हम बना रहे हैं गाइस कंटेनर। ओके, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट इनसाइड द कंटेनर वी आर गोइंग टू क्रिएट द nav bar। ओके, सो nav bar के अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं और क्लास का नेम भी हम लोग nav bar ही रख देते हैं, nav bar। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फर्दर मोर ब्रांड क्लासेस को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रांड की क्लास बना रही हूँ और इसी ब्रांड के अंदर मैं एक अनदर nav bar ब्रांड के नाम से एक क्लास बना दूँगी। इसके डिफ को नीचे ले जाएंगे गाइस और यहाँ पर अब अपने इस चीज़ों को डिवाइड करना है डिफरेंट नेविगेशंस के अंदर एंड देन सम हेयर प्रीफर द लोगो क्राइटेरिया। ठीक है, सो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम अनदर क्लास क्रिएट करेंगे लोगो 1 से। सो यहीं बंद कर देंगे। इसी ब्रांड के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास। तो मैं इसको बैक कर लेती हूँ और यहाँ पर क्लास का नाम हम लोगो 2 रख देते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्लास इज़ द लोगो 3। ठीक है जी। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर एक स्पैम का टैग लूँगी। लोगो हम यहीं क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर मैं टैग्स को राइट डाउन कर देती हूँ, आर्किटेक्चर। ओके, सो इस डिफ से बाहर आ जाएंगे, क्रिएट अनदर क्लास, इज नेम इज सर्च बॉक्स। सर्च बार डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट। सर्च बार रख देते हैं। ओके, ठीक है जी। इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक द प्लेस होल्डर। यहाँ पर मैं इनपुट टाइप tags and write it here the placeholder tags। यहाँ पर हम लिख देते हैं what are you looking for। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और इसके इनपुट को भी मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। ओके, मूव ऑन दी टेक केयर द आइकन क्लास FA solid। इसी के साथ साथ क्योंकि सर्च की क्लास है तो वी आर गोइंग टू टेक हियर द मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग। यहाँ पर ग्लास। ओके, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर क्लास बंद कर देता है आइकन की। मूव ऑन दी फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द डिव। यहाँ पर अब हम बर्ग मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू की क्लास, ठीक है जी। ओके, और इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक सम मेन्यू आइकन। तो अनदर क्लास क्रिएट करेंगे इसी के अंदर। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेन्यू आइकन। ओके, और इसी क्लास के अंदर यू कैन टेक हियर सम डिव्स। तो पहला डिव बना लेते हैं लाइन
1 ओके ठीक है जी। ये हो गया पहला डिव, इसे बाहर निकल आता है। क्रिएट अनदर डिव इज अ लाइन 2 अगेन line 3 sorry I forget to write here the class line 3 एंटर कर देते हैं ओके एंड देन ये यहाँ तक काम करने के बाद मैं यहाँ पर एक तीनों की एक कॉमन क्लास बना रही हूँ जिसका नाम मैं एच रेफरेंसेस में फ़िलहाल वी आर नेवर गिव एनी रेफरेंस। सो हम यहाँ पर जितने भी नेविगेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक द 6 2 3 4 5 एंड 6। इफ़ यू वांट टू टेक मोर देन 6 तो ऑब्वियसली जितने पेजेस बनाना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट थी तो हम यहाँ पर एटलीस्ट 6 ही बना लेंगे। home about and now I'm going to change this projects then blog. After that we are going to write it here the customer, or last on the list we are going to write it here the rewrite here the contact. Okay, move on the next. तो यहाँ पर हमारा nav bar ख़त्म हो गया। हम nav bar से बाहर आ जाएंगे when we are going to create here some landing. So यहाँ पर बैनर पर जाने से पहले मैं पहले नेविगेशन बार क्रिएट कर लेती हूँ कम्प्लीटली। सो यहाँ मैं कमेंट पास कर देती हूँ। यहाँ पर हमारी जो है वो ऑब्वियसली नेविगेशन बार कंप्लीट हो गई है। तो आई जस्ट पास हेयर सम कमेंट्स लाइक इफ़ यू वांट टू चेंज द नेविगेशन डायरेक्टली आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप इसको एडिट एंड एमिट इफ़ यू वांट टू रीडायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं। सो मूव ऑन दी CSS गाइस और हम जो है नेविगेशन बार को क्लियरली बनाते हैं। और यहाँ से मैं स्टाइलिंग ओपन कर लेती हूँ फॉर दी और प्रॉपर्टी अप्लाई और द मार्जिन। इसका व्यू में खोल लेती हूँ बराबर में ताकि आइडिया। सो हमारा कुछ व्यू इस तरीके का है। आइकन्स हमने लिए थे वो भी शो नहीं हुआ है। अभी मैं इसको एडिट करेंगे रिफ़्रेश करके दैन फिर हमारे आइकन्स भी आ जाएंगे। तो पैडिंग 0 ले लेते हैं। इसी के साथ साथ बॉक्स साइजिंग ऑब्वियसली बॉर्डर बॉक्स। आफ्टर दैट द फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर वहाँ जो डाउनलोड किए हम उसके ज़रिए भी ले सकते हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक इट हियर एनी फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर मैं एबल ले रही हूँ। क्लोज द कैप्स लॉक ओके and sans serif ओके। इसी के साथ साथ गए ओके एंड दी आउटलाइन को भी आप नन कर लेंगे। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। सो हियर इज द HTML। सबसे पहले फॉन्ट साइजिंग को हम डिसाइड कर लेते हैं। ओवरऑल is 62.5% रख लेता है। इट्स लाइक दैट ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस हमने बंद कर दी। अब यहाँ पर हम कंटेनर को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप कमेंट पास करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं कंटेनर। सबसे पहले विद हम पार्टीशंस को क्रिएट करेंगे। विद हाइट इज़ हियर ऑलरेडी द 100%। सो बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम कोड हियर। ओके, सो मूव ऑन दी अनदर मूव फेयर द nav bar। अब यहाँ पर आप nav bar का कमेंट पास करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर कमेंट पास कर रहे हैं फॉर द nav bar। इफ़ यू गोइंग टू चेंज इफ़ यू गोइंग टू प्रोवाइड सम चेंजेस तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा यहाँ से आपने nav bar को बिगिन किया था। ओके, नाउ क्लोज इज हियर। अगेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट nav bar। सबसे पहले विद पर आ जाता है।
open the class of navbar. I forget to open. Okay, now move on the width. Width here is the 100%. After that we are going to implement here the height. Height हम रख लेते हैं इसकी 10 rem. इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. नेविगेशन एरिया बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते जो कि हमने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, this one. And after that position is fixed. Okay, move on the top 0 and the z index implement here the 100. ठीक है जी. So move on, the next property is a brand. Okay, so brand again displays flags. After that position is absolute. और टॉप बहुत इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं गाइस, तो स्टे कनेक्ट विद मी विद द एंड. और अगेन लेफ्ट मेरी यूट्यूब फैमिली को अगेन थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आउट ऑफ दी कंट्री से मुझे फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. और आप लोग रिकमेंड करें कि प्लीज़ उनके लैंग्वेजेस के अंदर भी अपनी वीडियोस को जो है वो मुझे चेंज करना चाहिए. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं अब इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर लाजमी जो है वो सबटाइटल्स प्रोवाइड कर दूँगी. वैसे मैं करती हूँ बट सम टाइम हो जाता है कुछ ना कुछ, बट इट्स ओके. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद मी. और लोगों ने भी कमेंट पास किए, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच. इस तरीके से लाइक करते रहें ऑब्वियसली. ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड दैन इसको कंप्लीट करते हैं. अब हम आते हैं गाइस लोगोस पर. तो यहाँ पर लोगो 1 पर आ जाएंगे एंड दैन यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द विड्थ. हम रखते हैं 5 rem. इसी के साथ साथ हाइट हम रख देते हैं अगैन. ओके, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर. जो भी हमने की दिया था वही कलर इम्प्लीमेंट करेंगे. मूव ऑन दी पोजीशन इज एब्सोल्यूट. After that top is 1 rem. इसी के साथ साथ left again the 1 rem. Move on the next. logo 2 पर आ जाते हैं. इनफैक्ट बल्कि ओके लोगो 2 को बल्कि चेंज कर लेते हैं. लोगो 1 मैंने बना दिया है. ओ सॉरी, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी. यहाँ पर मैं लोगो 1 ओवरलैपिंग हो गया है लोगो 2 से, तो इसको मैं लोगो 2 कर देती हूँ और इसको मैं लोगो 1 कर देती हूँ. तो इसकी विड्थ में रख देती हूँ 6 rem. पहले वाले की बड़ी होगी. हाइट भी है मैं 6 rem ही रखूँगी. एंड देन इम्प्लीमेंट हेयर द बॉर्डर इट्स 0.4 rem सॉलिड एंड कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ओके, ब्लूइश कलर का आप देख रहे होंगे बॉर्डर किस तरीके से बन गया. ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट. सो लोगो 2 हमारा दिस वन. ठीक है गाइस, अब आते हैं लोगो 3 पे. सो हियर इज क्लोज. मूव ऑन द लोगो 3. थोड़ा सा मैं कोडिंग एरिया ज़्यादा कर दूँ. ओके फाइन. सो लोगो 3 पे आने के बाद सबसे पहले हम विड्थ रख देते हैं अगैन 5 rem. आफ्टर दैट हाइट इज एज वेल 5 rem एंड देन अगैन इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर इज 4 rem सॉलिड. और कलर वही जो हमने ऊपर दिया था वही कलर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे. ओके ठीक है गाइस. सो यहाँ तक हमारा पोजीशन भी सेट कर देते हैं. इसकी पोजीशन को हम रखते हैं इसके एब्सोल्यूट. ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग इज द टॉप. इम्प्लीमेंट कर देते हैं 2 rem and after that the left as well as 2 rem. Okay, so now you can see here it's look like that. आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रीव्यू में. Okay, move on the next.
सो ब्रांड स्पैन सबसे पहले फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 3 rem. After that implement here the white color. For the tags इसी के साथ साथ letter spacing 0.3 rem and then margin here implement 1.5 rem 0 0 and then 3 rem. ठीक है जी. Move on the search bar. So search bar में again width is 45 rem. Height 4 rem. Implement here the background color. So code implement करेंगे. Okay. So border को guys none कर देते हैं. White color and you take your mouse from there, so click the changes. ठीक है. Okay, move on the next is search bar. आइकन जो लिए हैं वो उसके ऊपर सेटिंग करेंगे. पोजीशन इज एब्सोल्यूट. आफ्टर दैट टॉप इज 50% and then left implement here the 1.5 rem and then transform here the translate on the y-axis minus 50%. So font size is 1.6 rem. Okay, इसी के साथ साथ हम implement कर देते हैं color for the font. Here is this one. ठीक है जी. Move on the next. Menu icon पर आ जाते हैं and then implement here the width 4 rem रख लेते हैं. After that the height is 2.5 rem. So later on the position is absolute. After that the top हम रख देते हैं 50%. इसी के साथ साथ right हम रख देते हैं 8 rem. So translate on y minus 50%. So here is a cursor become a pointer. Display is flags direction को हम column कर देते हैं. Justify content is the space between and then z index हम implement कर देते हैं 100. ठीक है जी. अब हम आते हैं next पे line. So width is 4 rem and the height is 0.2 rem. After that implement here the background color is okay. जो भी अभी तक हम देते हैं. Transition implement करेंगे. Transition में हम रखते हैं guys all 0.3 seconds. I think it's quite enough. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ चेंज की हम एक क्लास लेंगे गाइस जो कि हम जावास्क्रिप्ट में लेंगे. फिलहाल हम यहाँ पर उसको कॉल कराएंगे लाइन के साथ क्योंकि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट इतना ही इम्प्लीमेंट करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है. ओके, इसी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं विद इट्स 55%. आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म rotate on the z axis. Okay, here is the 15 degree and again translate कर देंगे इसी को ही furthermore आगे translate minus
0.2 rem, comma, again implement here minus 0.8 rem. ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आता नेविगेशन पे। सो यहाँ पर विद इज 100%, आफ्टर दैट हाइट इज 100%, बल्कि 100 VH रख देती हूँ। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। Looks like that. Position is absolute, and the top we are going to take here the minus 100 pH. Display is flex direction is a column. Justify content centered, and then align item as well as centered. So again, transition is all 0.3 seconds. Okay, move on the next is again change, and change के साथ navigation. So navigation में guys top को मैं 0 कर देती हूँ. So here is the navigation, and implement here the anchor tag. यहाँ पर again implement here the font family. We are going to write it here the sans serif. इसी के साथ साथ guys हम लोग यहाँ पर font size implement कर देते हैं 5 rem. After that implement here the color, become the white. Letterability become the header. Okay, move on the next. So again change, navigation. अब यहाँ पर आपने जो एंकर टैग लिए हैं उन सब के अंदर आप जो है वो चाइल्ड कॉल करा देंगे. सो चाइल्ड नंबर 1. सो ट्रांजिशन all 0.3 seconds. 0.3 seconds. Okay, move on the next. Implement here again change, navigation, anchor, navigation, anchor, net child 3. So again implement here the transition all 0.3 0.3 या 0.3 depend on you 0.6 seconds. ठीक है जी. इसी के साथ बल्कि 3 में मैं आई थिंक 4 रख देती हूँ. इट्स क्वाइट इनफ. या ओके 5 रख देते हैं यहाँ पर. ठीक है जी. 6 हम 4 पे दे देंगे. इसी को कॉपी कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट हियर द 4th one, और यहाँ से जस्ट 4 कर देती हूँ और यहाँ पर जो सेकेंड लेके उसको मैं 6 पर ले जाती हूँ. ठीक है. आफ्टर दैट 5th one. इस तरीके से जितनी भी नेविगेशन आपने बनाई है 1 by 1 यू कैन टेक एंड यू गेट एडेड इट. 5th one पे आ जाते हैं. इसको यहाँ पर 7 कर लेते हैं एंड इम्प्लीमेंट हियर द 6. सो 6 पे आप इसको 8 सेकेंड कर देते हैं. बस सिंपल है. अपने हिसाब से 1 by 1 is take time. So move on the next is dot change class navigation. यहाँ पर anchor. So opacity become 1. After that visibility को visible कर देंगे. So move here the navigation. बिफोर सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो यहाँ पर कंटेंट empty. After that width is become
15 rem. Height is again 0.5 rem. After that you are going to implement the background color is okay, here is the color. Position is absolute. After that the top is 50%. इसी के साथ साथ लेफ्ट -17 rem कर देते हैं. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. ओके, ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट ऑन y -50%, scale 0, transform origin is right, and the transition is transform 0.3 seconds. ठीक है, move on the next. Here is another, the navigation. Implement here the hover class, and then before we are going to merge two pseudo classes is a transform, and implement here the scale as 1. ठीक है जी, move on the next. So before कर दिया, move on the after. So navigation, anchor, and implement here the after pseudo class. So again content is empty. Move on the width is 15 rem. After that you can implement here the height is 0.5 rem, and then position is absolute. बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ओके, दिस वन. इसी के साथ साथ टॉप हम रखते हैं 50%. आफ्टर दैट राइट इज -17 rem, एंड देन ट्रांसफॉर्म. ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ उसका. ट्रांसलेट फाइनल रिजल्ट ब्राउज़र में, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है दैट्स वाई, क्योंकि हम भी अपने मीडिया क्वेरीज इम्प्लीमेंट नहीं है. एंड स्किल 0. सो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऑन द लेफ्ट, and then transition implement again transform 0.3 seconds. So last on the list इसकी setting implement करते हैं. navigation, anchor, hover, then after. Okay guys, then again transform, scale is 1. सो इसका रिज़ल्ट देखते हैं नैव बार का. सो यहाँ पर इसका कमेंट पास कर देते हैं एंड ऑफ नैव. यहाँ पर हमारी नैव बार ख़त्म हो जाती है. इसका प्रीव्यू देखते हैं एंड दैन वी आर गोइंग टू शेयर द रिज़ल्ट कि नेविगेशन बार किस तरीके से बन चुका है. ओके, इसको रन करा के चेक करते हैं. ओपन विद फायरफॉक्स. तो आर्किटेक्चर का सिंपल हमने लोगो क्रिएट किया है गाइस, और यहाँ पर हमारा जो है वो सर्च बार आ रही है, और यहाँ पर हमारे हैमबर्ग आ रहे हैं. फिलहाल अभी वो एक्टिव नहीं है. अच्छा, कंप्लीटेड स्क्रीन को अगर स्ट्रेच करेंगे आप तो अभी एक्टिव नहीं है स्क्रीन, आप देख सकते हैं. यहाँ पर भी हमारे नेविगेशन बार लिमिटेड स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. जैसे स्क्रीन चेंज करते जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आपके नेविगेशन बार प्रॉपर वे में आपको डिस्प्ले. ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इनको हाइड किया हुआ है. ठीक है गाइस. सो फर्दर मोर मूव ऑन दी लैंडिंग और दी बैनर एरिया की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पर अब हम क्रिएट करते हैं फर्दर मोर डिज़ाइनिंग. सो स्टे कनेक्ट. तो आई होप यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया होगा. सो मूव ऑन दी अगैन हम इंडेक्स पर आ जाते हैं, और इंडेक्स पर आने के बाद वी आर क्रिएटिंग सम बैनर्स, और हम जो है वो लैंडिंग एरिया के ऊपर अब काम करेंगे. सो मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लासेस. नेविगेशन से बाहर आ जाएंगे. ठीक है गाइस, इसको यहाँ से बंद कर देता है. ओके.
सो क्रिएट हियर अनदर क्लासेस फर्दर मोर। सबसे पहली क्लास हमारी सेक्शन पहले बना दूँ मैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो लैंडिंग पेजेस को कॉल करूँगी। सो क्लास हियर दी लैंडिंग। ओके, सेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लैंडिंग इमेज दे देंगे। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम इमेज की पिक्चर ऐड कर देंगे, इमेज सोर्स। और इफ़ यू वांट टू गिव alternate टैग्स यू कैन प्रोवाइड इट। तो यहाँ पर मैं alternate टैग्स पिक्चर वगैरह वॉट एवर इफ़ यू वांट टू राइट, तो आप यहाँ पर कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इस डिव से बाहर आ जाएंगे एंड देन क्रिएट अनदर डिव, इज नेम इज बैनर। ओके, सो बैनर के अंदर अगेन हम h1 ले लेते हैं और h1 के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास। सो क्लास का नाम मैं बैनर हेडिंग रख देती हूँ। इफ आई वांट टू चेंजिंग तो ऑटोमेटिकली हम इसको चेंज कर देंगे। इसी के अंदर हम स्पैन टैग ले लेते हैं। फिर स्पैन टैग के अंदर हम ड्रीम राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है जी। सो स्पैन टैग से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, जिसका नाम हम बैनर कंटेंट रख देते हैं। ओके, और इसी के अंदर गाइज यू कैन टेक द पैराग्राफ। अब जो भी टैग लिखना होगा हमें होम के हवाले से वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। इसी के साथ साथ टेक हियर द बटन। सो रीड मोर। ओके, सो अगेन वी कैन बैक। अच्छा सॉरी, मैं h1 बहुत ऊपर ही भूल गई। सो यहाँ पर आके मुझे इसको क्लोज करना है। h1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ड्रीम के साथ हम कुछ टैग्स राइट डाउन करते हैं, ड्रीम विलास। यहाँ पर मैं इसको h1 को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है गाइस, तो h1 नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सेक्शन आपका बन हो गया। मूव ऑन दी CSS। तो CSS पर आ जाते हैं, इसकी HTML को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट हो गया हम उसको यहाँ कमेंट पास कर देते हैं। So here is the landing. Okay. So sections मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपने काम में बताए हैं कि कमेंट पास करना इस मैंडेटरी, आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको कभी भी कोई चीज़ एडिट करनी हो तो डायरेक्टली आप वो सर्टन एरिया के अंदर जाके उसको एडिट कर लेते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास इज़ अ लैंडिंग। सो लैंडिंग पर आकर विद रख देते हैं गाइस हम लोग 100% कम्प्लीटली, एंड देन हम इसकी रखते हैं हाइट इज़ 90 VH. After that we are going to implement position as a relative. Move on the next. So the implement here the landing image, class पर आ जाते हैं, and then again here the position absolute. After that here the top we are going to take 11 rem. After that left is 50%. So transform is translate on x-axis minus 50%. इसी के साथ साथ विद हम रख देते हैं 92% on the image, and height हम रख देते हैं इसकी 70 VH. ठीक है गाइस, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ लैंडिंग इमेज में जो इमेज का आपने क्राइटेरिया लिया है, सो विद इज़ 100%. आफ्टर दैट हाइट ऑब्वियसली जितना कंटेनर होगा उसके हिसाब से पिक्चर आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फिट ऑब्वियसली कवर, ताकि वो अलाइनमेंट प्रॉपर वे में हो जाए। ओपेसिटी को हम रख देते हैं यहाँ पर 3.
3 बहुत ज़्यादा है, 0.3 सॉरी. So move on. The next is the banner. So position is absolute again, and then bottom is 1, and then left is 20 rem. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ बैनर हेडिंग पर आ जाते हैं. ओके, सो बैनर हेडिंग में सबसे पहले फॉन्ट साइज डिसाइड कर लेते हैं. 9 rem. इफ़ वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे. कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं वाइट. अब हम आते हैं बैनर पे. बैनर के अंदर हमने कंटेंट की हमने क्लास, बल्कि हेडिंग पे ही पहले स्पेन टैग हमने बनाया है, उसी को एडिट करते हैं पहले. इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं हम. डिपेंड करता है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस में हमने क्लासेस ऐड करी हैं, तो मैं यहाँ क्लासेस में हमने क्लासेस ऐड करी हैं, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा. ऑन दी नेक्स्ट. इस तरीके से मेरी पूरी कोशिश है मैं डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बना के दूँगा. इसके बाद हम नेक्स्ट .js पे काम करेंगे. फर्दर मोर अब इंशाल्लाह अपना कंटेंट आगे लेके चलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर. जो भी आपको वेबसाइट्स, मेरी कोशिश ये हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन आपको मेरे ऐप के ऊपर, मेरी वेबसाइट पर, चैनल के ऊपर मिल जाए रिलेटेड टू HTML एंड CSS. सो फॉन्ट साइज हम 2 rem रख देते हैं. And then color, implement here the white. After that the margin right is 2 rem. Okay, move on the next. Banner content button. So width is 1.5 rem, and implement here the height. Again 5 rem. After that background color हम रख देते हैं transparent. After that implement here the border is 0.3 rem, solid, and implement here the white color. Okay, move on the next. Font color implement कर देंगे again white. फॉन्ट साइज हम रख देते हैं इसका 1.6 rem. फॉन्ट वेटेड को हम बोल्ड कर देते हैं. कर्सर become a pointer. Okay जी, we are going to share the result. Just look like that. अब यहाँ पर हम पिक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे and then we are going to adjust these things. सो पिक्चर ऐड करते हैं. सिंपल हमने यहाँ से एक वाला की पिक्चर जो है वो सेलेक्ट किया. इसके अलावा फर्दर मोर आप कोई भी अच्छी वेबसाइट से ऐड कर सकते हैं. मैं इसको ओपन कर देती हूँ एंड देन मैं इसका URL यहाँ से कॉपी करती हूँ. लेफ्ट क्लिक एंड कॉपी इट्स लिंक. लुक लाइक दैट. इसके अलावा फर्दर मोर आप और भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं. एंड देन बैक ऑन दी VS, और हम इसको पिक्चर पे ले जाएंगे बैकग्राउंड पे. मुझे फॉन्ट स्टाइलिंग अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे चाहिए दी फॉन्ट स्टाइल. सो बैक ऑन दिस पेन टैग. ओके, मैं इसको चेंज कर देती हूँ. कर्सिव कैसा लग रहा था? मैं चेक what about the cursive. So okay, tag here is sans serif. Okay, so like that. ड्रीम वेलास पीछे पिक्चर आ गई. टैक्स अब यहाँ पर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं पैराग्राफ ले लेती हूँ रैंडम. सो टैक्स को हम पेस्ट कर लेते हैं पैराग्राफ के क्राइटेरिया के अंदर. वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हियर. सो टैक्स रैंडम भी हमने किसी भी वेबसाइट से कॉपी किया और यहाँ पर एडिट कर दिया. आप भी अपने हवाले से जो भी टैक्स एडिट करना चाहें ना, कैप्स लॉक अपर कैस आसानी से आप कर सकते हैं. मैं इसको अपर कैस कर देती. सो मैं सेटिंग्स में आती हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ में आके
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं अपर केस कर देती हूँ। अदरवाइज़ आप कैपिटल ईच वर्ड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये पूरा टेक्स्ट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। आई जस्ट हैड हियर दी capitalized. Okay, now it's look like quite better. Okay, fine, it's looking good. Okay guys, move on the next criteria. अब यहाँ पर हम about पर काम करेंगे। हमारा जो है वो बैनर बन चुका है। So move on the about. तो यहाँ कमेंट पास कर देते हैं। We're going to create here the about. Okay. Okay, fine. यहाँ पर आके again we are going to create the next section. So class is about. Okay. So यहाँ पर guys create another class is about left. हम दो partition बनाएंगे इसके about left. Okay. So यहाँ पर we are going to take here the h1 और यहाँ पर आएंगे what you are going to create here. So heading में लिख देते हैं हम we are creative builders. Design company. हमारी h1 हो जाएगी। इसी के साथ guys we are going to take here the paragraph related to your about. तो जो भी लिखना चाहें वो आप लिख लीजिएगा। इसी के साथ we are going to take here the button. So text अब end में ले लेंगे। बटन में हम read more ऐड कर देंगे। Okay. So button के बाद guys we are going to take out from the div. Move on the next. Here is another div. अब यहाँ पर about right आ जाएगा। Okay, move on another class. Class name is frame. यहाँ पर हम frame create करेंगे और इस div से बाहर आ जाएंगे and then create another class is about image wrap. यहाँ पूरा रैपर ही कर देते हैं इसको। ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम पिक्चर ले लेंगे and alter text ले लेते हैं and then close it here. Okay, so again आप दो div से बाहर आ जाएंगे। Again create another div. Its name is experience. So okay, एक्सपीरियंस के साथ गाइज मैं यहाँ पर सेक्शन बॉटम की एक क्लास ओपन कर लेती हूँ। ओके, एंड देन यू कैन क्रिएट हियर, सॉरी, ओके, इसी के अंदर गाइज हम h1 ले लेते हैं 20 years और इसमें हम एक h3 ऐड कर देंगे। आई क्लोज माई कैप्स लॉक। सो h3 में हम लिख देते हैं एक्सपीरियंस वर्किंग। सो गाइस यहाँ पर हमारे अबाउट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और सिंपल हम यहाँ पर CSS पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको यहाँ एंड कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम प्रोजेक्ट्स का बनाएंगे जिसमें हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करेंगे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स। ओके, सो बैक ऑन द CSS। सो अब गाइज हम यहाँ पर सिंपल अबाउट के हवाले से CSS इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू पास हियर द कमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट पास कर लेंगे जो कि हम अबाउट के हवाले से यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। सो आई जस्ट पास हियर द कमेंट। ओके,
सो सबसे पहले अगेन पास योर द अबाउट क्लास। सबसे पहले विद रख लेते हैं हम लोग 100%। हाइट हम रख देते हैं गाइज 75 ph। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। कोड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ बल्कि ओके इसी के साथ डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर अलाइन आइटम सेंटर्ड। आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड जस्टिफाई कंटेंट। इसके बाद हम पोजीशन को हम रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है गाइज, मूव ऑन द नेक्स्ट। हम आते हैं अबाउट लेफ्ट। सो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 20 आ रही है, रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, ज़रा भी हम इसको होल्ड करते हैं और यहाँ पर मैं H1 को कॉल करा देती हूँ। सो यहाँ पर पहले मैं H1 कॉल करा देती हूँ। ठीक है गाइस, सो सबसे पहले फॉन्ट साइज हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 5 rem। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर इट्स वाइट। इसी के साथ साथ विड्थ में रख देती हूँ 50 एंड आफ्टर दैट मार्जिन बॉटम हम रख देते हैं 6 rem। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसको मैं टैप कर दूं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ साथ पैराग्राफ पर आ जाता है। अबाउट लेफ्ट में जो हमने पैराग्राफ बनाया है, सो यहाँ पर अगैन फॉन्ट साइज इम्प्लीमेंट करेंगे इस 2 rem। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट कलर इट बिकम वाइट। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट कर देते हैं विथ इस 50 rem एंड लास्ट ऑन द लिस्ट द मार्जिन बॉटम इट्स बिकम 5 rem। ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। सो अबाउट लेफ्ट बटन। ओके, सो विद रखते हैं गाइज हम इसकी 18 rem। आई थिंक ओके 18 rem इट्स क्वाइट ओके। इसी के साथ साथ हाइट में रख देती हूँ 5 rem। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर इज अ ट्रांसपेरेंट एंड इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर इट्स 2 rem solid। इम्प्लीमेंट हियर आर कलर। अब आते हैं फ्रेम पर। सो फ्रेम में गाइज विद रखते हैं हम 50 rem। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हाइट एज 35 rem। मूव ऑन द नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर इज 3 rem solid। 20 years एक्सपीरियंस वर्किंग हमने इस तरीके से देना और यहाँ पर हम एक पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पिक्चर का लिंक ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से हम करते हैं कॉपी इमेज लिंक। सो HTML and then implement here picture। ओके, हमने यहाँ लिया था। सो सोर्स को मैं यहाँ पर री एडिट करूँगी गाइज, कंट्रोल V। ओके, सो इसको रन कराते हैं। ओके, इट्स लुक लाइक दैट। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमारा अबाउट भी कंप्लीट हो गया है। फर्दर मोर मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन इट्स अबाउट कार्स, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने डिफरेंट और प्रोजेक्ट को इंटरलिंक करेंगे। कि क्लासेस को क्रिएट करते हैं गाइस, यहाँ पर हम बना लेते हैं क्लास प्रोजेक्ट के नाम से। सो बल्कि मैं सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, इट्स क्वाइट ईजीएस्ट फॉर मी। ओके, सेक्शन में हम क्लास ले लेते हैं और क्लास का नाम हम रख देते हैं प्रोजेक्ट्स। ओके,
सेक्शन को नीचे लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर गाइज हम कुछ क्लासेस जनरेट करेंगे और कुछ कार्ड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्लास में मैं सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की हेडिंग दूंगी। सो आई जस्ट राइट हियर प्रोजेक्ट हेडिंग। और यहाँ पर जो भी आपके लेटेस्ट पोर्टफोलियो में अप्लाई करना होगा वो अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। इसी के साथ साथ हम कार्ड्स की क्लास बना लेते हैं और अगेन इसके अंदर एक हम सिंगल कार्ड की क्लास बनाई, जिस तरह से मैं हमेशा काम करती आई हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक H1 ले लेती हूँ जिसमें आप जो भी हेडिंग पास करना चाहें यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट हेयर। तो यहाँ हम योर कैप्स लॉक बंद कर देती हूँ। ड्रीम विलास इज हेयर। तो यहाँ पर फर्दर मोर आप यहाँ पर कोई भी विलास की पिक्चर्स ले लीजिएगा और यहाँ पर हम पैराग्राफ ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ हम दोनों डिफ से बाहर आ जाते हैं और फिर मल्टीपल आप कुछ जितने भी कार्ड्स रिक्वायर्ड है आप यही मेथड सेम प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करेंगे और आप कार्ड्स इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल कार्ड पर आऊँगी। ठीक है, और कार्ड से मैं इनको कॉपी कर लूँगी। ठीक है गाइस। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर कार्ड के अंदर ही एक और जो है वो डिव बना लेती हूँ और पहले मैं कार्ड के अंदर एक पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ अपने कोड को। ओके, तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स ले लूँगी। अब पिक्चर्स के फ़ौरन बाद ही मैं अगेन एक और क्लास जनरेट कर देती हूँ जो कंटेंट से इंटरलिंक करेगी मेरा। तो यहाँ पर मैं कार्ड कंटेंट की क्लास बना लेती हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है जी, इसका जो डिव है उसको उठा के हम बॉटम पे ले जाएंगे और पैराग्राफ वगैरह इसी के अंदर ही आ जाएंगे। इट्स लुक लाइक दैट। ठीक है जी, सो इन दोनों डिव को सेलेक्ट करना है आपने और सिंपल कार्ड से कॉपी करना है। इन कॉपी हेयर जितने भी मल्टीपल आपको चाहिए आप यहाँ पर 2 3 4 5 एंड देन 6। हमने 6 प्रोजेक्ट लिए। इफ़ यू वांट टू गेट मोर देन दैट तो डिपेंड करता आप इसके हवाले से और भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कुछ आइकन्स वगैरह भी ऐड करने होंगे। सो हम आइकन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है। खैर फ़िलहाल अभी हम नहीं करते और हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक गया है। अब मुझे यहाँ पर एक और डिव लेना पड़ेगा बिल्कुल एंड में। तो मैं इन तीनों डिव से बाहर आती हूँ। सो क्रिएट हियर द क्लास। मैं यहाँ पर डिज़ाइन के नाम की क्लास बना लेती हूँ। ओके, सो इसी के साथ आई जस्ट ऐड अनदर क्लास, नेम इज सेक्शन बॉटम। ठीक है गाइस, और यहाँ पर टेक केयर H1 awesome, taking a caps lock and here is H3 and then design। ओके जी, तो यहाँ तक गाइस हमारा अगेन प्रोजेक्ट का जो टैग है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूँगी। सो मूव ऑन दी CSS। ओके, यहाँ पर कमेंट पास कर देते हैं।
ओके प्रोजेक्ट्स का okay जी. So after this comment again we are going to open some classes here. So first one is projects. So we are going to implement here the width. So position become relative. Move on the next. Here is the project heading. So font size we are going to take here. There's 8 rem. Color हम रख देते हैं इसका white. So we take here the margins. So 4 positions में randomly change करेंगे. Okay, move on the next. Letter spacing if you want to display तो आप यहाँ पर display भी कर सकते हैं. Okay, so move on the next heading is cards. मैं हमेशा डिस्टिंग्विश कर देती हूँ कि कार्ड्स और कार्ड दोनों अलग अलग हैं. ठीक है जी. 90% margin, take here the auto and then display auto flex. Move on the next. अब हम आते हैं सिंपल कार्ड पे. So कार्ड के विड्थ रखते हैं सिंगल इट्स 32 rem. हाइट हम रख देते हैं गाइस 50. After that margin right is 2.5 rem and the cursor become a pointer. और पोजीशन को रिलेटिव रख देते हैं. ठीक है जी. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. सो कार्ड के अंदर जो इमेजेस इम्प्लीमेंट करेंगे हम सबसे पहले टेक केयर द विड्थ एंड हाइट बोथ आर दी 100%. Okay, after that we are going to implement object fit as a cover. Okay, move on the card content. So we are going to implement the width is 100% as well as the height as 100%. यहाँ पर पोजीशन को गाइस हम एब्सोल्यूट रख लेते हैं एंड देन टॉप और लेफ्ट बोथ आर 0. और ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर पे इम्प्लीमेंट करेंगे. .6 seconds. Move on the card over and दोनों पे इम्प्लीमेंट करेंगे कार्ड कंटेंट पे भी. So background color is RGB. All colors are take care the 0. टैब की प्रेस करते हैं. ठीक है जी.
when you are going to switch, I think transition में 0.9 देते. Move on the pseudo class of the before and after. So यहाँ पर पहले मैं कार्ड पे, बल्कि आई थिंक कार्ड कंटेंट पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं. बिफोर, सो कंटेंट जो भी लिखा हुआ है हमने, हम उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो विद इज 92%. Height is 0.1 rem. To implement here the background color. Okay, we are going to implement this. Position को guys absolute ले लेंगे. After that left is 0. Top को हम रख देते हैं 2 rem. So transform scale and then 0. So transform origin left, again transition, transform 0.8 seconds. ठीक है जी. Move on the next is class card. Implement here the hover. And then card content before. So transform scale 1. So move on the next. Before के बदले guys, we're going to implement here the after pseudo class. Okay. So similarities again, content आपने provide किया हुआ है. So width रखते हैं इसकी 0.1 rem. So height is 94%. बैकग्राउंड कलर जो अभी तक आप इम्प्लीमेंट करते आए हैं. पोजीशन become absolute. So left is 0.2 rem, बल्कि 2 रख देते हैं. ट्रांसफॉर्म स्केल 0. So transform origin top, then transition, transform 8 seconds. So implement here the card over and then card content after. So here is the transform scale 1. So move on the card content. H1. So here is the font size is 2 rem. Color we are going to implement here the white. Position become absolute. Top 4 rem. Left
So left is again the 4 rem implement कर देते हैं, and after that we are going to provide here the width. Opacity को we are going to take here the 0. So visibility hidden कर देते हैं, and then transition all 0.3 seconds होल्ड करते हैं. ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट. हियर इज अगेन, अब यहाँ पर गाइस कार्ड होवर देन कार्ड कंटेंट के अंदर जो H1 लिया हमने, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम सेटिंग्स हियर. सो ओपेसिटी बिकम 1. सो विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे, एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द ट्रांजिशन all 0.5 seconds, and then 0.6 seconds. If you want to give 0 or not depend on you. Move on the paragraph. So कार्ड कंटेंट में जो पैराग्राफ लिया है उसकी सेटिंग्स इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट साइज इज 1.6 rem. Okay, after that implement here the color. It's white. Position is absolute. Top 13 rem. So implement here the left. We are going to take here the 4. Okay, so यहाँ पर भी गाइस opacity implement कर देते हैं on the 0, and the again visibility को hidden कर देता है. And after that implement here the transition all, and then implement here 0.5 seconds. ठीक है जी, move on the second last content. So card hover, and then card content paragraph. So again here the opacity is 1, visibility visible, and again transition all 0.5 seconds, again 0.6 seconds. ठीक है जी. सो लास्ट ऑन द लीस्ट क्लास हमारी डिज़ाइन की क्लास हमने बनाई थी. सो राइट साइड पर टैक्स आ जाएगा जो भी आपने लिखा था, और वो 12 rem रहेगा. ठीक है गाइस. सो पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस. सो यहाँ से गाइस हम रैंडमली कुछ पिक्चर्स गेट करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं. ओके, दिस वन इज़ नाइस. यहाँ से मैं इसको कॉपी इमेज कर लेती हूँ, कॉपी इमेज लिंक, देन बैक ऑन योर वर्क, देन HTML पर आ जाता है, और जहाँ मैं पिक्चर्स चाहिए थी वहाँ पर. अब डिपेंड करता है गाइस, आप 6 लें 7 लें, टोटली डिपेंड ऑन यू. सो पहली पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देता है, और इसको रन भी करा के देखते हैं कि व्हाट आर द रिजल्ट. मैंने 6 लिए थे, तो मैंने इसको अभी आपके सामने 4 पे कन्वर्ट किया. सो यहाँ तक ओके फाइन. ये देखें वाली पिक्चर आपके सामने आ गई. इट्स लुक लाइक दैट. ठीक है जी. अब हम पैराग्राफ लिख लेंगे और फिर इसको फर्दर मोर जो है वो एडिट कर देंगे. तो पहली पिक्चर हो गई है. मूव ऑन द सेकंड वन. Here is the copy image link, back on. So डिपेंड करता है, आप 4 लें 5 लें, आप सेकंड रो के अंदर बनाए. फिलहाल हम 1 रो पे ही ले रहे हैं. सेकंड हो गया है. मूव ऑन दी थर्ड. सो
ओके, सो हियर इज द थर्ड वन। बहुत अच्छी और बहुत इजी सी और इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट आप देख रहे होंगे बन रही है। लास्ट ऑन द लीस्ट, so move on the take here another one। so last पिक्चर को हम यहाँ पर अपलोड कर दें। किसी भी वेबसाइट से कॉपी करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, हियर इज पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है गाइज, सो हमने 4 पिक्चर गेट कर ली है। अब हम पैराग्राफ गेट करते हैं। सो गाइस हमने कुछ रैंडमली टैग्स गेट कर लिया और ये द फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, पिक्चर डबल हो गई, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ बटन बनाना चाहें, फर्दर मोर और डिटेल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इफ़ यू वांट टू क्रिएट बटन तो आप बटन भी ले सकते हैं। मैं इस पिक्चर को चेंज कर लेती हूँ बिकॉज आई वांट टू चेंज अनदर इमेज। सो मैं इसको इससे चेंज कर देती हूँ। कॉपी इमेज लिंक, देन बैक ऑन। लास्ट इमेज को हम चेंज कर लेते हैं इसकी। ओके, हियर इज द लास्ट वन। ओके फाइन। सो बहुत इजी एंड अमेजिंग मेथड से आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट क्रिएट हो रही है और बहुत इजी सा मेथड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी द वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग मेथड। आई होप गाइस क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नया सेक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी टीम मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। सो आई एम गोना पास हियर सम कमेंट्स अबाउट आवर टीम मेंबर्स। ओके, सो सबसे पहले डिव्स क्रिएट करेंगे। नाउ क्रिएट हियर द अगेन सेक्शन। सेक्शन के साथ यू कैन क्रिएट हियर द क्लास और क्लास को नाम दे देते हैं हम फिलहाल कस्टमर्स। सो इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट सेक्शन को नीचे ले जाते हैं गाइस। सो क्रिएट हियर द H1। So I just write here the customer headings. So टीम मेंबर्स का कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर के हम कर रहे हैं, आप टीम मेंबर्स के भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ पर कस्टमर दे देती हूँ एज़ कम्पेयर टू टीम मेंबर्स। ओके, तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास इज़ द कस्टमर कंटेंट। So in this class we are going to create the customer card, another class. So I recorrect this. Okay, and after that we are going to take here some images जो भी आपके कस्टमर्स हैं या जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, वो आप यहाँ पर जो भी कार्ड क्रिएट करना चाहें अपने हिसाब से उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, पिक्चर हम इन दी एंड में यहाँ पर गेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ गाइस हम यहाँ पर एक और जो है वो कंटेंट की क्लास क्रिएट करते हैं। सो कंटेंट का नाम हम रख देते हैं कस्टमर कार्ड कंटेंट। ठीक है जी, एंड देन एंटर कर देते हैं। इसी के साथ H1 गेट करेंगे। सो
Cinderella gems. Okay, so इसी के साथ साथ guys we're going to create the h3 heading another. यहाँ पर destination लिख देते हैं, it's a co manager associates. ठीक है जी. सो यहाँ पर आइकन की क्लास को पास कर लेते हैं गाइस सिंपल, और यहाँ पर हम आइकन गेट कर लेते हैं. सो मैं यहाँ पर क्लास लूँगी एफ सॉलिड, और इसी के साथ साथ जो भी आइकन हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ on the left side. Okay, so we are going to back from the icon, get here some paragraph about the description, और इसी के साथ साथ आप इस डिप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है जी. सो पैराग्राफ हम लिख लेंगे. अब यहाँ पर 2 डिप से बाहर आ जाएंगे एंड देन यू कैन क्रिएट इट हेयर मल्टीपल कार्ड्स. सो मैं कस्टमर कार्ड कंटेंट से कॉपी करूँगी, सॉरी कस्टमर कार्ड से कॉपी करूँगी एंड देन यहाँ तक. ठीक है गाइस. और फिर आप सिंपल इनके नेम टैग्स अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं. ठीक है जी. सो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पर आकर आप इसको रख देते हैं क्लाइंट सेक्शन बॉटम. सो क्लाइंट, सॉरी सो क्लाइंट, और क्लाइंट के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर देती हूँ सेक्शन बॉटम की, क्योंकि पहले हमने इसकी सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है. तो सिंपल यहाँ पर क्रिएट हियर h1 हेडिंग पर लिखते हैं क्लाइंट रिव्यूज h3 रिव्यूज. ठीक है जी. एंड देन आपका यहाँ पर सेक्शन क्लोज हो जाता है. और सिंपल हमने पैराग्राफ, अच्छा यहाँ पर मुझे चेंज करना है. मैं यहाँ पर ओके इसका डेजिग्नेशन ओके. सो यहाँ तक हो गया गाइस. अब हम पिक्चर लेंगे, पैराग्राफ लेते हैं और देन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट. सबसे पहले हम CSS पर आएंगे, इसकी सेटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है जी. मूव ऑन दी CSS. अब CSS के अंदर गाइस हमें यहाँ पर कुछ क्लासेस क्रिएट करनी होंगी. तो क्लासेस को ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ पर आकर मैं कस्टमर की जो है वो कमेंट पास कर देती हूँ. ओके बिल्कुल बॉटम पर आ जाते हैं. ओके, so I'm going to pass here some comments. Client, customer, whatever, if you want to add it, तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं. I just write it here the client. Okay, कैप्स लॉक बंद कर रही हूँ. सबसे पहले हम आते हैं कस्टमर्स पे. ओके, सो कस्टमर पे सबसे पहले गाइस बच रखते हैं इट्स 100%. आफ्टर दैट implement here the height. I think 80 VH is quite enough. इसी के साथ साथ implement here the background color.
Okay. After that, padding top. Here is take the 7 rem. After that, implement the position become relative. Okay, move on the next. So कस्टमर हेडिंग भी हमने जो है वो डिक्लेयर करी थी. हम आते हैं कस्टमर हेडिंग्स पर. तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस इम्प्लीमेंट करेंगे फॉन्ट साइज. ओके, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हेयर फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि हमारा वाइट होगा. इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द मार्जिन्स. rem and then 9 rem. ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द lateral spacing. Here is rem. ठीक है जी, move on the next. So here is the customer content. So again implement here width is 80%, margin become auto. After that we are going to implement display, obviously know very well flags. और इसी के साथ साथ justify content. हम यहाँ पर स्पेस अवेलेबल कर देते हैं. Okay, fine. So here is a customer card. Position को relative रखेंगे. ठीक है. Move on the next. Customer card image. जो कि हम अभी लेंगे, हमने नहीं लिए. So decide कर देते हैं इसके बाद. It's 20 rem. Position is absolute. Top -5 rem. After that we are going to implement right. Right पे रख देते हैं I think 2 rem. After that we are going to implement here the border radius 0.2 rem. 0.2 कम हो जाएगा, I think 0.5 रख देते हैं इसको. Okay. So next box shadow. So 0.5 rem. Again 0.5 rem. Implement here the RGB color. और इसी को बस मैं सिंपल 1 कर देती हूँ हल्की सी ओपेसिटी के साथ. ठीक है जी. मूव ऑन दी कस्टमर कार्ड कंटेंट पर आ जाते हैं. Here is the class. So सबसे पहले गाइस इम्प्लीमेंट करेंगे हम विद. I think get here the 50% each. पर्सन नहीं बल्कि rem ऐड कर लेंगे. Height take here 22 rem. After that implement here the background color. Okay, move on the border radius, implement here the 0.5 rem. So again implement here the box shadow 0 1 rem and 1. Here is again the RGB color. So जहाँ आपने 1 दिया था वहाँ पे इसको 2 कर देंगे, थोड़ा सा opacity ओके हो जाए. मूव ऑन दी पैडिंग. चारों साइड से हम 2 rem रख देते हैं. ठीक है जी. मूव ऑन दी नेक्स्ट. अब हम आते हैं अगेन customer card content पे and then click here H1. So font size is 2.5 rem.
here is implement a white color. So clear here the margin bottom 1 rem. So here is again the customer card. इसमें हमने एक H3 ऐड किया था. So again font size हम पहले वाले से थोड़ा सा कम रखेंगे. तो here is 1.8 rem रख लेते हैं. कलर मुझे ग्रेइश में देना है. एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट. मार्जिन बॉटम इम्प्लीमेंट कर देता है 3 rem. ठीक है जी. सो अगैन कस्टमर कार्ड के अंदर डू यू रिमेंबर हमने जो है वो आइकन गेट किया है. सो आइकन का भी फॉन्ट साइज चेक कर लेते हैं. सो इम्प्लीमेंट हियर द font size is 2 rem. After that the color implement is white. Okay, so move on the customer card content and then paragraph. So font size is 1.6 rem. And then implement here the font color become white. So here is the end of customer. अब पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं then tags. ठीक है जी. So यहाँ से guys पिक्चर गेट कर लेते हैं. Okay, this one. Clear here the copy image link or the address icon. इंडेक्स पर आ जाते हैं और पहले यहाँ पर हम पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. सो I require the man picture. Okay, fine. Copy image link. और the address is here is another picture. आप इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पर हमारी सेकंड पिक्चर आ जाएगी. ओके गाइस, अब हमें टैग्स ऐड करना है सिंपल. एंड देन हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो जाता. सो पेस्ट हेयर सम टैग्स. और यहाँ पर हमने इस टैग्स को पेस्ट कर दिया. इसी तरीके से सेम यही टैग्स हम सिंपल कॉपी कर देते हैं अनदर वे और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते. ठीक है. सो पैराग्राफ कॉपी करने के बाद गए हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं और उसके बाद फर्दर मोर हम इसका लास्ट जो हमारा रह गया नेविगेशन हम उसको क्रिएट करते हैं. दैन इसके बाद हम मीडिया क्वेरीज को चेक करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे. सो नाउ यू कैन सी द कस्टमर रिव्यूज लुक लाइक दैट. अब अपने हिसाब से आप फर्दर मोर 3-4 क्लाइंट्स लेना चाहें तो आप अपने आसानी के लिए दे सकते हैं. ओके जी. कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके. इसी के साथ साथ गाइस अगैन क्रिएट हियर द कंटेंट. कंटेंट के हवाले से बना लेते हैं क्लास. Okay, after that इसी के अंदर you can create here the content left area. So content left. So यहाँ पर H1 लिख लेंगे और कोई भी टैग राइट डाउन कर देंगे. इसी के साथ इस डिव से बाहर आ जाते हैं. Create here the contact right. Okay, and after that take here the input type email. So placeholder. So write it here, enter your email.
email address. So now close this input type. Here is the class of icon. So f is solid. Pepper. Plan. ओके सो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाता है सेक्शन, और इसी के साथ साथ क्रिएट हियर द फूटर से वो सेक्शन से बाहर आता है, पास हियर कमेंट, साथ ही बना के इसको फाइनलाइज कर देते हैं। Made here the footer. ओके सो यहाँ पर क्लास क्रिएट करते हैं फूटर की, इसी के साथ साथ फूटर कंटेंट अगेन, so after that you can create the brand class. यहाँ पर मैं आई थिंक एक और क्लास ब्रांड फूटर के नाम से जनरेट कर देती हूँ। ओके सो इसी के अंदर गाइज हम यहाँ पर अगेन जो हमने पहले भी लोगो बनाए थे, यहाँ पर हम लोगो अगेन क्रिएट करेंगे इन द फूटर। सो सिंपल यहाँ पर मैं वही 3 क्लासेस, अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाहें टॉप से तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके ये रहा, सही है जी। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेती हूँ, सेम प्रोसीजर, एंड देन फिक्स कर देंगे। ओके जी, सो इसी के साथ साथ अगैन यू कैन राइट इट हियर क्लास ऑफ कॉपीराइट, take here the paragraph, so all rights reserved, ठीक है जी। यहाँ पर मैं कॉपीराइट का साइन प्रोवाइड कर देती हूँ। कॉपी, ओके फाइन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। सो अगैन हमारा फूटर कहाँ गया, लेट मी चेक। फूटर आई थिंक हमने बंद नहीं किया, चलो हम यहाँ बंद कर देते हैं। सो गाइस अब हम CSS पर आते हैं और सिंपल जो हमारा कंटेंट का एरिया उसको कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ साथ हम फाइनलाइज करते हैं अपने मीडिया क्वेरीज को, and then again a line item is center. After that contact, content, so width is 80%, so display his flags, so justify content space evenly, ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट, अगेन कॉन्टैक्ट कंटेंट के अंदर यू कैन टेक द H1, here is the font size is 3 rem, after that text transform is upper, or then justify content space evenly, आई थिंक यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ
I just implement here the font color. So here is content, कंटेंट के अंदर हमने इनपुट लिया था, हम उसकी सेटिंग्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले विद आप लेंगे 45 rem, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द हाइट इज 4 rem. After that implement here the background color is a transparent. So padding implement करते हैं, चारों साइड से different implement करेंगे तो 1.5 then 1.5 2.2 and then 0. I just write it here the rem. Okay, so border is none. After that implement here the border bottom is 0.1 rem. Solid. So implement here the font size is 1.8 rem. Color, so transition all 0.3 seconds. इसी के साथ नेक्स्ट है कंटेंट के अंदर इनपुट पे हम सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं फोकस. सो इम्प्लीमेंट करूँगी गाइस बॉर्डर बॉटम इज 0.1 rem. सॉलिड. इम्प्लीमेंट हियर द कलर जो भी तक हम इम्प्लीमेंट करते आए हैं. ओके, जो हमारा बेसिक कलर था. मूव ऑन द नेक्स्ट. Input dot placeholder, color, letter spacing 1 rem. So position is relative. So move on the right side. Contact right पे we can take here the icon. So setting करते हैं इसकी font size रख देते हैं हम इसका 1.8 rem. After that we are going to position is absolute, top 20%. So right 0. Color so cursor become a pointer. Okay, तो यहाँ पर गाइज हमारा कॉन्टैक्ट एंड हो गया. अब हम फूटर इम्प्लीमेंट करते हैं. सो इम्प्लीमेंट हियर द फूटर. इफ़ यू वांट टू पास हियर कमेंट्स, आप कमेंट भी पास कर सकते हैं. तो सबसे पहले फूटर पे विद इम्प्लीमेंट करेंगे. विद इज़ टेकिंग 100%. is 7 rem. After that implement here background color. So code implement
जो कि ऑलरेडी है. सो border top rem solid. Okay, so position become relative. Move on the next. अब हम आते हैं brand footer पे. So position is absolute get करेंगे. So top को रख देती हूँ guys 3.5 rem, and after that left side is 20%. ठीक है जी. Move on next. Brand footer, then logo 1. Here is the width and height. Width is 3 rem, and again height is 3 rem. After that we are going to implement here the border 0.2 rem, then solid. Okay, so here is the logo 1. Move on logo 2. So brand footer, then logo 2. सबसे पहले width 2.5 rem. After that its height 2.5 rem. Implement here the background color. So top is 0.7 rem, and then left as well as 0.7 rem. Okay, move on the next. Logo 3 पर आ जाते हैं. Then brand footer, the color जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं. ओके, तो यहाँ तक गाइस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया वेबसाइट. अब हम रिस्पॉन्सिव की साइड पर आते हैं और हम अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करते हैं. आई जस्ट पास हियर द कमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव. तो मीडिया क्वेरीज इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन इसको फिर हम क्लोज कर देंगे. ठीक है जी. सो आते हैं मीडिया क्वेरी पे. उसके बगैर ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट है इज़ नॉट responsive. So obviously maximum width 1700 px. Okay, सबसे पहले आते हैं बैनर पे. left 12 rem. Okay, move on the next. About right, margin right 20 rem. So move on the next is frame. So implement here the width 45, height is 30, and right is 20. Move on the next. About image wrapper. So again width is 45 rem, and after that height is again 30 rem, and after that we are going to implement here right is again 20 implement कर सकते हैं. आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा चेंज, बल्कि मैं इसको राइट 30 कर देती हूँ. 30 आ रही है. ठीक है गाइस. मूव ऑन द नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंस. So right as 20 rem. Move on the projects. Height is 100%.
नो मूव ऑन दी कार्ड्स। सो विद रखते हैं 80%। फ्लैक्स रैप को justify content centered. So implement here the padding bottom is 25 REM. So कार्ड पर आ जाते हैं। Margin is 1.5 REM. So move on the customer contact. Customer content पर आ जाते हैं, and then again width is 90%. Move on the clients. Right is 20 REM. So implement here the contact content. So again implement here the width is 90%. Okay, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ हम आते हैं ब्रांड फूटर पे, और फिर डिफरेंट मीडिया स्क्रीन्स को हम एडजस्ट करते रहेंगे वन बाय वन। जहाँ हमें लगेगा कि हमें इसको एडजस्ट करना चाहिए, we will be adjust. So implement here the left is 16 and last on the list is a copyright. So right भी इसको भी 16% ही कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया 1700 का। अब हम आते हैं 1400 पे कैसे रहेगी मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पर मैं अगैन मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट कर दूँगी, और यहाँ पर मैक्सिमम width is 1400 px. Okay, move on the HTML. Font size is 55%. After that implement here the frame. So width रखते हैं इसकी 40 REM. Height is 24 या 25 REM. And then again right is 15 REM. So again about image wrapper. So with 40 REM. Again height is 25 REM, and provide here the right content 15 REM. Okay, move on the next. इसी के 15 नहीं बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, और मैं आई थिंक इसके अंदर विथ पहले इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी, इसको 8 कर देती हूँ हाइट को। हाइट आई थिंक 25 ही सही है। REM को मैं राइट साइड के 8 कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट इज़ अ एक्सपीरियंस. So implement here the experience. Sorry, I just press here the tab. Okay. So experience पर आने के बाद again आप इसका right जो है वो 12 REM कर देंगे. ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो कि है मैक्सिमम विड्थ जिसकी मैक्सिमम विड्थ इज 1200 px. सो इन द लास्ट ऑन द लिस्ट फिर हम जावास्क्रिप्ट इसमें अटैच करेंगे. सो हियर इज अगेन, सो यहाँ पर गाइज मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ सबसे पहले HTML.
सो फॉन्ट साइज में रख देती हूँ ओवरऑल मूव ऑन दी नेक्स्ट. सो अबाउट लेफ्ट पे विड्थ हम एडजस्ट कर देते हैं. ओके इसी के साथ गई इस कस्टमर कंटेंट पर आ जाता है. So implement here again the width is 100%. After that client right as इसी के साथ contact content width is 100%. Then brand footer left is 10%. And then copyright right again is 10%. Okay, move on the media screen. So implement here the maximum width 900 px. So again HTML. सबसे पहले फॉन्ट साइज हम एडजस्ट कर देते हैं. %45. After that search bar and then input width is 30 rem. So implement here the banner heading. Font size is 7 rem. So again implement here the banner heading and span. So again font size is 7 rem. So move on the para. So here is the banner content, and then you can take here the so left is -13 rem, and here is same method. बस यहाँ पर अब before की जगह you can implement the after. So right -13 rem. Okay, next here is the banner. So left here is the 5 rem, and the next bottom implement कर देते हैं 18 rem. So move on the next the banner heading. Font size हम इसका रखेंगे 5 rem. So इसी के साथ साथ banner heading में span banner heading में हमने span का टैग लिया था. So इसी में भी font size हम रख देते हैं 4 rem. ये मीडिया स्क्रीन के हवाले से हम इन सबको 1 by 1 एडजस्ट कर रहे हैं. आप चाहें तो साथ भी कर सकते हैं, चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं. यू हैव सो मैनी मेथड्स. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, height is 100%, and after that implement here the padding.
10 rem and 0, then 25 rem and then again 0. So move on the about left, so text align centered. After that, implement height is 100%, and on last on the least, implement here the padding. It's 10 rem, then 0 again, 25 rem. इनफैक्ट एक काम करते हैं, 25 rem पैडिंग में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमने ऊपर सेटिंग प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ सिर्फ मार्जिन राइट दे देती हूँ मैं, जो कि 0 का। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी अबाउट राइट, सो डिस्प्ले नन, so here is the project heading, font size is 6 rem. Okay, so here is the end of responsive. अब simple JavaScript पर आता है, and then create the link. यहाँ मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ। Okay, so move on the JavaScript. कंस्ट्रक्ट करते हैं मेथड को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी selector dot menu icon. I correct the spelling. Okay, now close this construct, create here another construct. Our name is the nav bar equals to document dot query selector and then nav bar. So हमने दो मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो इम्प्लीमेंट हियर द मेन्यू आइकन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेंगे क्लिक का, जो कि इवेंट है, कॉमा okay. So here is the navbar dot class list dot toggle. Do you remember we are going to pass the class of change, तो वो यहाँ हमने यूटिलाइज करनी थी। ठीक है गाइस, सो हियर इज योर स्टेटमेंट आर क्लोज। इसको रन कराते हैं, इसको रन कराते हैं, फाइनल रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं गाइस। और आज का लेक्चर यहाँ पर फिर हम वाइंड अप करते हैं, और फिर अनदर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। तो आर्किटेक्चर की वेबसाइट आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आपके सामने डिज़ाइन हो गई है, और सारी जो भी इफ़ेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किए हैं दे ऑल आर वर्किंग। सो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ लास्ट हमने कॉन्टैक्ट का एरिया लिया था, जैसे हम क्लिक करें इट्स वर्किंग, और नीचे ऑलराइट रिजर्व है, यहाँ पर आप पैराग्राफ में हमें टेक्स्ट राइट डाउन करना है, जो हम कर देते हैं अभी। इसी के साथ साथ हम नेविगेशन पर टॉगल जो फंक्शन लिया था, ये देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। ये देखें, बहुत ईजीएस्ट वे के अंदर दे आर स्लाइडली मूव। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ देना है, तो आई जस्ट एडेड हेयर, सो वट एवर कुछ भी ले लेते हैं। ओके, जस्ट मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। I just copy from here, so move on the paragraph,
सो वी आर गोइंग टू कॉपी। ओके, हेडिंग भी ऐड करनी है, हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं हेडिंग ऐड कर लेती हूँ। इट्स क्वाइट बेटर रादर दैन आई जस्ट कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, सो रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसको। ओके फाइन, ठीक है गाइस, आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सी वेबसाइट हमने आपके सामने डिज़ाइन की है, रिस्पॉन्सिव है कम्प्लीटली, और मीडिया क्वेरीज के हिसाब से यू कैन ईजिली एडजस्ट। ये देख सकते हैं आप, ऑल थिंग आर एडजस्टेड आफ्टर यूजिंग द मीडिया क्वेरीज, सो एवरीथिंग आर रिस्पॉन्सिव। सो आई होप गाइज आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड ऑफ दिस वेबसाइट तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड द सोर्स कोड। सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।